आजादी के 70 साल बाद भी हम सब आशा करते हैं एक ऐसे भारत की जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो, जहां कोई खामी ना हो। और शायद ऐसा भारत देखने की मनसा में हम अपने शहर का भारत ही देखते हैं, जो शायद हमें मजबूर करता है अच्छा भारत देखने की ओर ही। आज एक ऐसे गांव का जायजा हम ग्राउंड जीरो से लेंगे, जो कि इस वक्त उस गांव के एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष राज जी, जो हमें सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या है जमीनी हकीकत। आशीष जी, आपको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करें। तो इस वक्त लाइव मौजूद है हमारे साथ आशीष राज जी, जो हमें समस्तीपुर के उस गांव का ग्राउंड जीरो से हमें दिखाएंगे, उस गांव को। तो ये हमें ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिल रही हैं, जो आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। इस तरह से बैम्बू लगाकर इस वर्ग के लोगों को उस ओर जाने से मना कर दिया गया है। तस्वीरें अगर थोड़ी और साफ हो सके तो। आपने देखा किस तरह से बैम्बू लगाए गए हैं, और शायद ये इस वक्त हमें सड़क की ओर लेकर जाना चाह रहे हैं। सड़क पर शायद, बहरहाल हमने सड़क की जो तस्वीरें हैं वो भी शेयर की हैं, साफ तस्वीरें, और इस वक्त ही हमें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गांव वालों के लिए किस सड़क का निर्माण किया गया है। नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि मैंने सड़कें हर जगह बनवाई हैं, पक्की सड़कें बनवाई हैं, लेकिन ये हालात हैं सड़कों के इस वक्त बिहार में। ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमें ये पिक्चर्स मिल रही हैं एक्सक्लूसिव। एक बार फिर से आप हमें उस जगह लिए चलेंगे जहां पर बैम्बू लगे हुए हैं, आशीष जी? जी ले चल रहे हैं आपको। हमें उस जगह पर लिए चलिए जहां बैम्बू लगे हुए हैं। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें थोड़ी ब्लर हैं, लेकिन अपने आप में ही बहुत सवाल प्रशासन के सामने खड़ी करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये समस्तीपुर का गांव है, इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी हम इस पेज पर आगे शेयर करेंगे। और इस वक्त आप ये बैम्बू देख सकते हैं, जिसके उस पार ऊंची जाति का बसेरा है, और इस पार जातिवाद के नाम पर, आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। 70 साल आजादी के हमें हो चुके हैं मिले, लेकिन आज भी अगर ऐसी मानसिकता हमें देखने को मिलती है तो ये अपने आप में ही बहुत सवाल आने वाले समय के लिए खड़ी करती है। आशीष जी, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके आसपास कोई और लोग हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वो क्या कहते हैं इस बारे में। हमारे पास जी सर, हम लोग
हम लोग को यहाँ पे कोई रोड वगैरह की सुविधा है ही नहीं जी। काफी दिन से हम यहाँ पे रह रहे हैं। निजी जमींदार है वो, अब जो है सो खाली जमीन में भी नहीं चलने देता है। जिस समय लगा हुआ रहता है पौधा उस समय तो हम्म। चल, जो खाली जगह है उसमें भी अब चलना मुश्किल कर दिए। यहाँ पे काफी नेता लोग आए लेकिन अभी तक आश्वासन दे के चले जाते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग 2016 में ब्लॉक में जो है सो फाइल दायर किए थे, वो फाइल भी बंद करवा दिए। यहाँ के जो जमींदार लोग हैं वो, नेता लोग हैं वो, जी। 3 बार 4 बार यहाँ के निजी विधायक है एजिया यादव, उन्हें बुलाए, वो भी जो है सो देख के चले गए, बोले इस साल जो है सो बनवा देंगे। कोई कार्रवाई नहीं होता है, न बनता है। तो मतलब ये कि वादे बड़े बड़े और काफी वादे वादे ही रह जाते हैं। जी, वादे करके ही रह आपका जाते हैं। बहुत यहाँ बहुत पे शुक्रिया शिक्षा आशीष की जी, कमी ग्राउंड है जीरो से हमें जायजा दे रहे थे। आशीष, क्या आप हमें और कुछ दिखा सकते हैं इस गांव में और किस तरह से? हाँ सर, दिखा सकते हैं। जी, दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया का नारा दिया था, लेकिन भारत के ही, ये भारत ही है असल में, जहां ये हमें दिखा रहे हैं ना, ये भारत ही है। और हम कहते हैं हमारा भारत इतना महान, इतना महान। तो ये जगह देखकर, ये हालात देखकर, महानता के उस भारत के उस छोटे से टुकड़े से ना, वो जो निकलती है गंध, वो कहीं ना कहीं बहुत सवाल पैदा करती है। क्या महिलाएं बात करने में? हाँ हाँ, करेगी, मैं बोलो। की कहै छै सड़क देबै तब ने वोट देब, सड़क नहीं देब तो नहीं वोट देब। आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम। अगर आप यहाँ पर महिलाओं से भी बात कर सके, पूछ सके कि क्या हालात है गांव के, वो क्या कहना चाहती है। नहीं बन रहा है। आपकी आवाज कट रही है मैम। जैसे कि देख सकते हैं आप, यही मेन सड़क है हम लोग का, रास्ता यही आने जाने के जी। लिए है। वो क्या कह रही थी अभी जो आपके साथ थी, बुजुर्ग महिला, वो क्या बातें कह रही थी, आप क्या बता सकते हैं, क्योंकि आवाज उनकी क्लियर नहीं थी। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, ग्राउंड जीरो से जायजा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। आपकी ये आवाज सरकार तक पहुंचाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। जी शुक्रिया। हम आशा करते हैं जल्द ही आपके गांव में खुशहाली आएगी और ये जो जातिवाद की ये जो सोच है लोगों के भीतर, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। क्या कुछ और है आपके गांव में जहां जातिवाद का हम एक उदाहरण और देखने को मिल सकता है? है, हमारे यहाँ पे है, बहुत सारे हैं। आप रास्ते पे गड्ढा काटा हुआ है। दिखा सकते हैं आप थोड़ा? आपने दोस्तों जी, बैम्बू हम देखे आपको हैं, दिखा किस तरह से बैम्बू लगाकर ऊंची जाति नीची जाति किया जा रहा है। और कच्चे रास्ते से नीतीश कुमार ने कितनी बार वादा किया है कि पक्की सड़कें इस देश में हम बनवाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। ये इन लोगों के लिए आने जाने का रास्ता है। एक बच्चे की, आप लोगों ने मुझे पहले एक बात बताई थी कि बच्ची बीमार पड़ गई थी और आप इसे इस रास्ते से लेकर गए थे और उस बच्चे का बचना मुश्किल था, और किस तरह से आप लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो वो लड़की आज हम लोग के पास नहीं रहती। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था अगर थोड़ी देर और करती। देखिए, बहुत गलत है। जो बड़े बड़े वादे ये राजनेता लोग करते हैं, इन्हें उसे पूरा भी करना चाहिए। सत्ता में बैठकर ये लोग खो जाते हैं अपने ही नशे में।
और आज ये जैसे कि तस्वीरें आप देख प्रशासन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जी आप गड्ढा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सड़क पर। रास्ते से हम लोग का हो रहा है। देखिए क्या आप गड्ढा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सड़क पर? जी जी, गड्ढा खोरा हुआ है, देखिए पूरा। ये देखिए सब पूरा ही गड्ढा खोरा हुआ है। फोटो क्लियर नहीं है। ये देखिए, ये देखिए सर, सामने घर पर भी आप है। ये कह जी और ये कैसे चलेगा यहाँ पे, कैसे हम, आपका यही हम लोग का नेटवर्क मेन आपका सड़क है। नेटवर्क बहुत स्लो है, इस वजह से हमें तस्वीरें साफ साफ नहीं मिल पा रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ आशीष जुड़े थे, हमें ग्राउंड जीरो से जायजा दे रहे थे किस तरह से आज भी समस्तीपुर के उस गांव में जातिवाद है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए एक पतला रास्ता, कच्चा रास्ता, जहां बारिश का पानी आ जाता है तो वो पानी कीचड़, वो रास्ता कीचड़ से भर जाता है, उस रास्ते से इन लोगों को जाना पड़ता है। तो ये है आज के हिंदुस्तान की सच्चाई, जो कि नकारी नहीं जा सकती। आपके सामने है, ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं इस वक्त आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत यहाँ पे बड़ी समस्या। नेता लोग आते हैं, हर बार श्वासन दे के जाते हैं कि हम रोड बनाएंगे, हमें आप वोट दीजिए। बस यही इस कह के बार आते बिहार हैं हर बार 5 साल में। इस बार बिहार के चुनाव भी है। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चुनाव है तो सारे नेता आते हैं हम लोग के यहाँ पे, आके बोलते हैं कि हम आपको जी अनुशासन अनुशासन देते हैं। इस बार हम लोग सोचे कि इस बार हम लोग अनुशासन, वो लोग आपको आश्वासन देते हैं कि हम सड़कें बनवा देंगे, है ना? जी जी जी। तो इस बार बिहार में चुनाव है, तो आप किसको वोट डालिएगा? इस बार किसी को नहीं देंगे। किसी को? इस बार विरोध कर रहे हैं, वोट के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया इस बार। इस बार कुछ करते ही नहीं है। हर बार बोलते हैं यहाँ पे आते, उनका नेता लोग आते हैं, बीजेपी का होगा, आरजेडी का हो गया या निर्दलीय से हो गया, आते हैं हर बार नेता लोग यहाँ पे आते हैं। सर यहाँ तो अभी तक जो है इस नल वक्त जल तो का भी व्यवस्था नहीं हुआ। इस बार तो बिहार चुनाव में युवा खड़े हैं ना, चिराग पासवान खड़े हाँ। हैं, और है खड़े हैं, लेकिन सब सारे नेता आते हैं ना, बोलते रहे हैं। हर निर्दलीय पार्टी का आता है, जो बीजेपी का हुआ, कांग्रेस का हुआ, आरजेडी का हुआ, जी जनता दल का हुआ, सारे नेता आते हैं जो हम आपको रोड बना कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए, अनुशासन देते हैं। यहाँ का पब्लिक लोग सारे चीज करते हैं, लेकिन बट वो लोग क्या करते हैं, वोट ले लेते हैं लेकिन रोड बनवाते नहीं, काम करते ही नहीं। तो हम लोग इस तो बार क्या किसको आप वोट लोगों दें? ने तो क्या आप लोगों ने कभी सरकार से सवाल करने की कोशिश नहीं की कि आप लोग आश्वासन देते हैं और करते हम कुछ लोग नहीं किए है? हैं। पिछले फिर? पिछले बार का जो इलेक्शन हुआ था उसमें अजय यादव खड़ी हुई थी, तो उनको हम लोग ने सबने मिलके वोट दिए। वो बोले कि हमें आप वोट दीजिए, हम आपको रोड बनाएंगे। जब रास्ता मांगने गए तो वो अजय यादव बोल रही है, आपने हमको क्या वोट दिया, आप ही के वोट से लिखित करा रखे थे, आप ही का वोट से हम जीतेंगे। बोले हमारे जाति का वोट दिए हैं, हम उनको जाति का काम करेंगे, आपने हमको वोट दिया कि हमको रोड बना के दे। यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक में सारा काम हो चुका है, लेकिन उन लोग का ही वजह से हम लोग का रोड नहीं हो रहा। बड़े बड़े लोग हैं वहां पे जाते हैं, धमका डरा देते हैं, काम करने नहीं दे रहा ऑफिस हम लोग लोगों के को। आवाज को भी दबा दिया जाता है। जी, ये अक्सर देखा जाता है इन केसेस में। आप काम क्या करते हैं? आप लोगों के हम लोग गांव में स्टूडेंट है सर, अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो रोजगार है आपके पास? हम लोग तो बस नहीं, कोई रोजगार नहीं है। सर। तो
तो आप देख सकते हैं रोजगारी भी यहाँ पर, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जातिवाद आपने देख लिया है किस तरह से यहाँ भरा पड़ा है। यहाँ पे बच्चे बच्ची लोग जो जाती है पढ़ने के लिए, लड़का लड़की है, उन लोग को भी जाने के लिए सुविधा नहीं है जो स्कूल जाके पढ़े। बहुत स्कूल सारा यहाँ से है जो कितनी दूरी विद्यार्थी पर है? पढ़ने में ब्रिलियंट है, लेकिन यहाँ यहाँ पर से स्कूल है? 1 किलोमीटर दूरी है। हाँ है, 1 किलोमीटर है दूरी सर। पर है। पढ़ाई होती है वहां पर? अध्यापक आते हैं हाँ सही? वहाँ पे पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ हाँ सही सही सब जी। शिक्षक लोग आए, लेकिन बच्चा को जाने के लिए सुविधा ही नहीं देता ना। जमींदार लोग जाता है भी तो उसको रास्ते से घुरा देता है, बोलता है हमारे जमीन में नहीं जाओगे पढ़ने के लिए। जी जी तो बच्चे लोग कैसे जाएगा पढ़ने। जी। तो देख रहे थे आप बिहार की सच्चाई। नीतीश कुमार इस बार वोट मांग रहे हैं। अलग अलग तमाम पार्टीज अपनी अपनी वोट्स मांगने के लिए जा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन ये चेहरा उनको देखना जरूरी है। पूछना है ये सवाल नीतीश कुमार से कि अगर आप दावा करते हैं एक अच्छे बिहार का, तो ये हालात क्यों हैं, यहाँ के लोग परेशान क्यों हैं? क्या ये आपके जाति कार्ड खेलने का तरीका है? यहाँ पे उस शादी में गाड़ी रोक दिया गया रोड पे, रोड से नीचे आने नहीं दिया, जमींदार लोग आने ही नहीं दिया। जी वहां से लड़की जो है सो पैदल चल के आई कीचड़ में। जी बहुत दिक्कत है सर, रास्ता के बहुत दिक्कत है। जी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सत्ता में बैठे वो लोग जो सत्ता का आनंद उठा रहे हैं वो थोड़ा सतर्क होंगे, थोड़ा इस और भी ध्यान देंगे। आप ही का जिला नहीं है, ऐसे बहुत जिले हैं यहाँ पर आपके क्षेत्र में, यूपी बिहार साइड में ऐसे बहुत जिले हैं जो जहां सड़कें ढंग से नहीं बनी है, फिर भी ये राजनेता केवल अपने वोट बैंक के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं और जाति कार्ड खेलते हैं। सब राजनीति है। बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों सर। को क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल सही है सर। राजनीति करके चले जाते हैं नेता लोग, क्या क्या करेगा। वही ना, जब वोटिंग का जब टाइम वोटिंग होता है का तब बोलता है इस बार आप लोग वोट किसको डालिएगा? जब वोटिंग खत्म तो उसके बाद इस बार सर वोट बहिष्कार कर दी, इस बार किसी को नहीं डालेंगे। वोट कोई नहीं मन डालेगा करता ही नहीं है गाँव का। सर वोट डालने का, क्या करें। कोई नहीं डालेगा सर, हम लोग को कोई सुविधाएं नहीं मिल रहा सरकार हम लोग से, तो हम तंग लोग हो गए हैं ना वोट सर। किसको डाले। एक बार नहीं 5 बार जी जी। वोट डालने का मन ही नहीं करता है, क्या करें। आपके इतना यहाँ हम के लोग जो करते हैं, विधायक हैं उनका हमारे लिए नाम कोई क्या है? सोचता ही नहीं। एजिया यादव। जी एजिया यादव। एजिया यादव। यादव। कोई एक बोले। एजिया यादव। यादव जी हैं? जी हाँ हाँ। ठीक है। आरजेडी के हैं। आरजेडी के हैं, ठीक है ठीक है। जी जी। क्या यहाँ पर आप लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है? जी सर। क्या सर? क्या यहाँ पर आप लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है किसी तरह से कि ऊंची जाति के हैं आप नीची जाति के हैं, ये पानी नहीं पिएंगे, कुछ ऐसा है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे वो बात नहीं है, पर यहाँ जो है सो थोड़ा सा जो है सो जातिवाद होती है सर। जी। हम लोग को चलने फिरने में जातिवाद दिखाता है। लोग जो रोड पे हैं, जिनका जमीन है, वो बोलते हैं जंगल में जाके घर बना लोगे तो जंगल में रोड दे देंगे। यहाँ पे हम लोग को 3 पुश्त बीत गया सर, 3 पुश्त बीत गया। ठीक है। आजादी से चलिए ये पहले से हम बताइए लोगों कि के यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, कोविड के काल में जब लॉकडाउन किया सरकार ने, तो उससे आप लोगों को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा लॉकडाउन में? बहुत मुसीबत हुआ सर, यहाँ बहुत सारी मुसीबत को सामना करना पड़ा सर। यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है हम लोगों के पास, ना कोई सड़क से जुड़ी हुई है जो कोई मार्केट जा पाते, जी। इसलिए बहुत दिक्कत हुआ है सर। ये कब से है ऐसा? सर आजादी से पहले से है यहाँ आजादी से पहले से है। ऐसे। और हम कहते हैं सर, कि बहुत हम लोग आजाद हुए हैं, आबाद भी हुए हैं। लगभग। असल में सर देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी गुलाम है सर। हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। असल में
राजनेता लोग क्या करते हैं कि शहरों की चकाचौंध दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि ये देखो ये है भारत, लेकिन वो इस भारत को हाँ भूल बिल्कुल जाते हैं सही। जो गांव में बसता है। ये हकीकत है हमारे देश की, और इस पर हाँ ध्यान हाँ देना बिल्कुल होगा सरकार को। और हम आशा करेंगे कि ये जो आप लोग ग्राउंड से हमें दिखा रहे हैं ये आवाज पहुंचे सरकार तक और उचित कार्रवाई की जाए इस पर, सड़क जल्द से जल्द बने। जी जी, आप लोगों का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपको भी ज्वाइन हम लोग के करने के लिए। वेलकम। थैंक तो अभी मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। तो आशीष राज हमारे साथ जुड़े थे सीधे उस गांव से जहां वो आरोप लगा रहे थे उन सियासतदानों पर जो आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आजादी से लेकर अब तक एक सड़क नहीं बनवाई गई। और जो सड़क थी भी, उस सड़क के उस पार ऊंची जाति के लोग रहते थे, इसीलिए उस सड़क को बैम्बू से बंद कर दिया गया। आप देख रहे थे स्पेशल इंटरव्यू उस गांव के लोगों से, ग्राउंड जीरो से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत न्यूज।